और यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा जी खरवाल, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की संस्थापिका डॉक्टर भारती गांधी जी, मैनेजर प्रोफेसर गीता गांधी जी, अध्यक्ष श्री रोजर किंगडन, महासचिव श्री आरसी गुप्ता, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड इनोवेशन विभाग की प्रमुख श्रीमती सुषमा घोष, गल्फ सिटी कैंपस की प्रधानाचार्य श्रीमती रीमा सेठी, अन्य सभी कैंपसों के जो यहाँ पर प्रिंसिपल्स मौजूद हैं उन्हें भी मैं संबोधित कर रहा हूँ, और जितने भी यहाँ के सिटी मॉन्टेसरी के डिवोटेड शिक्षक हैं, सारे गार्जियंस हैं जिनके बच्चे इन स्कूल में पढ़ते हैं, और मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज इस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के नए गोल्फ सिटी कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर मेरा यहाँ पर मौजूद होना मेरे लिए ये बहुत ही सुखद स्थिति है। लखनऊ की प्रोग्रेस को देखना और यहाँ के संस्थानों को आगे बढ़ते हुए देखना और यहाँ के बच्चों की आंखों में भविष्य के सपने चमकते हुए देखना मेरे लिए व्यक्तिगत संतोष और हर्ष का विषय होता है। और साथियों, जब किसी शहर की पहचान और इमारतों से आगे बढ़कर उसके शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों से बनने लगती है, तब वह शहर वास्तव में समाज के भविष्य को एक शेप दे रहा होता है। और आज का यह शहर, मैं मानता हूं, आज का यह अवसर, मैं मानता हूं कि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं ये कहना चाहूँगा, यह किसी नई इमारत का कोई उद्घाटन भर नहीं है, यह एक विचार का, एक थॉट का एक्सपेंशन है, एक विचार का यह विस्तार है। साथियों, ये उस सपने को धरती पर उतरते हुए देखना है जो वर्षों पहले एक छोटे से बीज के रूप में बोया गया था, और आज एक विशाल बट वृक्ष बनकर हमारे सामने यह खड़ा है। और मुझे इस बात का गौरव है कि ये सपना देखने वाले इस संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मेरा बहुत ही पुराना और आत्मीय रिश्ता रहा है। वे एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का एक सपना देखा था। जब भी उनसे बातचीत होती थी तो वे शिक्षा को किताबों और परीक्षाओं की सीमा में ही नहीं देखते थे। उनके मन में यह हमेशा विचार रहता था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य एक बेहतर मनुष्य, एक बेहतर समाज का निर्माण होना चाहिए। और आज जब मैं उनके इस स्वप्न को इस रूप में साकार होते हुए देखता हूं, और जब मैं इस परिसर को, यहाँ की ऊर्जा को और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों की संभावनाओं को देखता हूं, तो निश्चित रूप से मुझे संतोष ही नहीं बल्कि हर्ष की अनुभूति होती है। उनके बाद डॉक्टर भारती गांधी जी और पूरे संस्थान ने जिस समर्पण के साथ उनके कार्य को आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही प्रेरणादायी है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश एक व्यापक दृष्टि के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बात मैं केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत के सारे लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम सब ने देखा है कि राज्य ने इन सभी क्षेत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और एजुकेशन, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने एक नई गति प्राप्त की है। और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जिस प्रकार से नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हो रही है और शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण तैयार किया जा रहा है, वह एक, मैं समझता हूं कि पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन का एक बड़ा इंडिकेशन है। और आज प्रदेश में केवल स्कूल और कॉलेज खोलने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में विकसित हो सके।
और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के प्रयासों के कारण आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी एक मानक स्थापित होगा। साथियों, यहाँ के शैक्षणिक संस्थान केवल प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, किसी भी स्कूल या किसी भी विश्वविद्यालय के दो डायमेंशंस होते हैं। एक उसका भौतिक स्वरूप होता है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि, और दूसरा उसका आंतरिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप वह होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जैसे उसकी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज, खेल के मैदान, लाइब्रेरीज, आज के समय में टेक्नोलॉजी से युक्त स्मार्ट क्लासरूम, यह सब मिलकर उस इंस्टीट्यूशन का एक ढांचा तैयार करते हैं। जब हम किसी नए कैंपस का उद्घाटन करते हैं तो सामान्यतः हमारी दृष्टि सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर जाती है। कहीं पर भी हम जाते हैं इस प्रकार के कैंपस का उद्घाटन हो तो हमारी दृष्टि वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ की अन्य सब सारी चीज़ों पर, क्लासेस पर, सब पड़ती है। और हम देखते हैं कि इमारत कितनी भव्य है, वहाँ की लैबोरेटरीज, वहाँ की प्रयोगशालाएं वो कितनी मॉडर्न है, कितनी आधुनिक हैं। टेक्नोलॉजी भी उस विद्यालय की कितनी एडवांस है, और यह सब आज के समय के लिए आवश्यक भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि इन सभी सुविधाओं से बच्चों के अंदर स्वाभाविक रूप से जिस एफिशिएंसी के बढ़ने की हम उम्मीद करते हैं वह एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जैसे अगर मैदान अच्छा हो तो खेल वहाँ पर अच्छा होता है। आप बैठ जाइए, बात आपको बैठा दीजिए, आप बैठ जाइए। जैसे अगर मैदान अच्छा हो तो खेल वहाँ अच्छा होता है, पर मैदान यदि ऊबड़ खाबड़ हो तो खिलाड़ी वहाँ खेल खेले या खुद को संभाले, यह प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए किसी भी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह अत्यंत अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक दूसरा डायमेंशन भी होता है जो उससे कहीं अधिक मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण होता है। वह है उस इंस्टीट्यूशन की आत्मा, उसके मूल्य, उसके वैल्यूज और उसका चरित्र। और एक स्कूल केवल यह ज्ञान देने का स्थान नहीं होता है, वहाँ पर मनुष्य निर्माण की मैं मानता हूँ कि वह स्कूल प्रयोगशाला भी होना चाहिए, जो कि बच्चों के व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कर सके, बच्चों के व्यक्तित्व का एक समग्र विकास कर सके। वहाँ केवल मैथ, साइंस या लैंग्वेज नहीं सिखाई जानी चाहिए, वहाँ के जीवन के वैल्यूज भी सिखाए जाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सिटी मॉन्टेसरी में इस बात पर ध्यान रखा जाता है, और वहाँ के बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि ज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से समझा जाना चाहिए, और अपने भीतर के श्रेष्ठ जो क्वालिटीज़ हैं, जो सुपर क्वालिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। साथियों, कई बार मैं ये सोचता हूं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ आखिर है क्या। हम सब ने शिक्षा की अनेक परिभाषाएं पढ़ी हैं, बहुत सारी डेफिनेशन हम लोगों ने एजुकेशन की पढ़ी हैं। महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा को मनुष्य के इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट से जोड़ा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का यह अर्थ है कि मनुष्य के भीतर जो पहले से होलसमनेस है, होलसमनेस हर मनुष्य के अंदर होती है या एक कंप्लीटनेस होती है, उसे पूरी तरह से बाहर लाना है, यह शिक्षा का उद्देश्य है। और दुनिया के कई अन्य चिंतकों ने भी शिक्षा को अलग अलग दृष्टियों से समझने का अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर यदि शिक्षा का अर्थ समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है शिक्षा का असली अर्थ केवल किताबी ज्ञान अथवा डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा मिरर है जिसमें हमें खुद को और पूरी दुनिया को एक नई रोशनी में देखने का मौका मिलता है। शिक्षा का पहला डायमेंशन है अपने अंदर झांकना, यानी इंट्रोस्पेक्ट करना।
शिक्षा हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी कला सिखाती है। यह हमें रुककर यह सवाल पूछने की ताकत देती है कि हम कौन हैं, हमारी क्षमताएं कितनी हैं और हमारी कमजोरियां कहां हैं। यानी इंट्रोस्पेक्ट करने की ताकत भी हमको शिक्षा के माध्यम से मिलती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हैं तो हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और हमारी प्रेजुडिसेस क्या है उसको भी पहचानने लगते हैं। और यह आंतरिक यात्रा ही यह नींव रखती है जिस पर हमारे व्यक्तित्व का महल खड़ा होता है। साथियों, शिक्षा का दूसरा डायमेंशन है अपने बाहर की चीजों को और अच्छी तरह से समझना। अभी मार्च का महीना चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं और कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनमें नए पत्ते आ भी रहे हैं। यह सब भी आप देखेंगे तो ये भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी सूक्ष्म दृष्टिकोण में हमें जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती का एहसास होता है। और इन दोनों एस्पेक्ट का जो कोऑर्डिनेशन है, दोनों पहलुओं का जो समन्वय है, वह तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन को जन्म देता है, जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग। और ध्यान देने वाली बात एक और है कि हम आमतौर पर कैरेक्टर को बड़े सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसे वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। चरित्र का अर्थ है हमारे सामने क्या करणीय है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। इसके बीच हमको सोचने का एक विवेक भी चरित्र देता है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी ध्यान देना यह जरूरी है। और भारत तो वैसे भी अपने नाम के अनुरूप निरंतर ज्ञान में रत रहा है। ज्ञान की खोज में ही यह भारत प्राचीन काल से लेकर अब तक ये देखिए तो लगा रहा है। भारत के नॉलेज ट्रेडिशंस में शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जित करने का साधन भर नहीं माना गया, बल्कि चरित्र निर्माण का भी माध्यम माना गया है। हमारे शास्त्रों का एक सुंदर सूक्ति है, वह संस्कृत में है। एतद् देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इसका अर्थ यह है कि इस देश में जन्मे हमारे पूर्वजों के जीवन से पूरी पृथ्वी के मनुष्य अपने चरित्र की शिक्षा लें। केवल अपने देश के नहीं, धरती पर रहने वाले जो भी मानव मात्र हैं सभी इससे शिक्षा लें अपने चरित्र की। आप सोचिए कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों का चरित्र कैसा था कि पूरी दुनिया को उनसे शिक्षा लेने के लिए कहा जा रहा था उनके द्वारा। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास ही नहीं था, बल्कि यह कैरेक्टर बिल्डिंग था, चरित्र का निर्माण भी था। इसलिए प्राचीन काल से जब तक्षशिला, आनंद, नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय अस्तित्व में थे, तब दुनिया के दूर दूर देशों से विद्यार्थी भारत आते थे और इन शिक्षण संस्थाओं में वो पढ़ाई करते थे। फायान का नाम आपने सुना होगा, वेनसांग का नाम सुना होगा। ये लोग भी भारत आए। वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि इस देश में ज्ञान के साथ साथ लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्य भी सिखाए जाते हैं, इसीलिए वह भारत में आए थे। और भारत उस समय विश्व के सामने केवल एक ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं था, यानी केवल भौगोलिक यूनिट नहीं था, वह ज्ञान और संस्कृति के एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत जाना जाता था। और साथियों, हमारे इतिहास में एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब ज्ञान के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम किया गया है। गौतम बुद्ध का तो जीवन आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ा ही होगा। उनके बाद के समय में आदि शंकराचार्य ने भी अपने ज्ञान के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को, कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी को मजबूत करने का प्रयास किया है। और उन्होंने देश के चारों दिशाओं में चार धाम की स्थापना की, अद्वैत के विचार को स्थापित किया, धर्म का एक नया स्वरूप उन्होंने दुनिया के सामने रखा है।
आधुनिक भारत में भी हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, ज्योतिबा फुले हों, सभी ने शिक्षा को समाज के वंचित वर्ग यानी समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों तक भी पहुंचाने का एक साहसिक कार्य किया है। उन्होंने यह दिखाया है शिक्षा समाज में समानता और जागरूकता लाने का सबसे प्रभावी और सबसे सशक्त माध्यम होता है। और आगे चलकर देखा जाए तो साइंस और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हमने सब यही कुछ देखा है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने एग्रीकल्चर साइंस के माध्यम से देश को फूड ग्रेन्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका भी नाम आपने सुना होगा, ने व्हाइट रिवॉल्यूशन के माध्यम से भारत को विश्व के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर देशों में शामिल कर दिया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का उदाहरण हमारे सामने है। उनके पास प्रारंभिक समय में बहुत ही आधुनिक लैब्स और बहुत शानदार अथवा बहुत ही ऐसी कोई लैब्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनके भीतर जो जिज्ञासा थी, जो क्यूरियोसिटी थी, जो खोज करने की उनके अंदर भावना थी, उसने उन्हें विज्ञान की दुनिया में आज अमर बना दिया है। साथियों, इन सभी उदाहरणों में एक समान बात दिखाई देती है। पहले उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और फिर उसी ज्ञान को समाज के कल्याण के लिए वह समर्पित किया। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज की प्रगति के लिए भी करे। और इसी भावना से शिक्षा का वातावरण बच्चों में स्वाभाविक रूप से क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा पैदा करता है। उनके विचारों को तो डेवलप करता ही है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी करता है, उन्हें प्रेरणा भी देता है। साथियों, सामान्यतः जब मैं किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में जाता हूं तो अधिकतर संवाद शिक्षकों से होता है। कभी कभी वहां के बच्चों से भी बातचीत होती है, लेकिन आज यहाँ एक सुखद दृश्य यह भी है, यहाँ बड़ी संख्या में गार्जियंस, अभिभावक भी उपस्थित हैं। इसलिए मैं इस मंच से यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों के साथ साथ उन सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और उनके लिए हर संभव को प्रयास भी करते हैं। हम सभी अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? बेस्ट, जो कुछ भी अच्छा से अच्छा हो सकता है, द बेस्ट, यही हमारी ख्वाहिश रहती है, यही हम चाहते हैं। हर माता पिता चाहता है कि उनके लिए अच्छा स्कूल मिले, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के लिए इन्वायरमेंट मिले। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा, क्या बच्चों को केवल एक अच्छे स्कूल में भेज देना है कि हमारी जिम्मेदारी का अंत हो जाता है? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। बच्चे स्कूल में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व में मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो बच्चों के घर का होता है, माता पिता का होता है, परिवार का होता है। स्कूल उन्हें नॉलेज, डिसिप्लिन और एक्सपोजर देता है, जबकि घर उन्हें जीवन का अनुभव, संवेदनशीलता यानी सेंसिटिवनेस और संस्कार देता है। कई बार माता पिता के अनुभव और उनसे होने वाली बातचीत बच्चों को किताबों से भी बड़ी सीख देती है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल बने। हमें यह भी सोचना होगा कि हम उन्हें केवल सफल बनाना चाहते हैं या वास्तव में उन्हें श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिल जाना ही जीवन की पूरी सफलता नहीं है। वास्तविक सफलता तब होती है जब व्यक्ति अपने ज्ञान और विचारों से समाज में पॉजिटिव चेंज ला सके। मैं मानता हूं कि जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि कोई पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह समाज के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके। कई बार स्कूल के टॉपर बच्चे आगे अच्छा करते हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि जो बच्चे पीछे की बेंच पर बैठते थे वही आगे चलकर नई आइडियाज, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। इसलिए बच्चों को केवल अंक लाने के लिए, केवल अधिकतम मार्क्स लाने के लिए नहीं,
बल्कि जीवन के चैलेंजों के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए। उसमें यहाँ विद्यालय की भूमिका है, वहीं पर मैं समझता हूँ कि परिवार की भी भूमिका होती है। और अंत में मैं अभिभावकों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात चर्चा करना चाहूँगा। जरूरी नहीं है कि हम हर बच्चे से किसी एक ही प्रकार की अपेक्षा करें, यह इम्पॉसिबल या असंभव है। हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी इनहेरेंट क्वालिटीज भी ये कुछ अलग होती हैं और वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। हमें केवल यह नहीं देखना है कि वह किस तरह पैसा कमाएगा, बल्कि हमें यह देखना है कि वह किस काम में बच्चे को करने में खुशी मिलती है। किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स, किसी को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में तकनीकी नवीनीकरण जो बोलते हैं वो पसंद है, किसी को आर्ट्स पसंद है। हमें बच्चों का नेचुरल इंस्टिंक्ट ये पहचानना होगा कि नेचुरल इंस्टिंक्ट बच्चों की क्या है और उसी दिशा में उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग हमको देना चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। कई बार साथियों ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग जीवन में बड़े बड़े पदों तक पहुँचने के बाद भी अपना रास्ता बदल देते हैं और अपने मनपसंद ट्रैक पर फिर वो लौट आते हैं। तब हमें सोचना चाहिए कि यदि अंततः व्यक्ति को अपने मन की दिशा में ही जाना है तो क्यों न प्रारंभ से ही बच्चों की रुचि को, बच्चों के इंटरेस्ट को हम समझ लें। इसके लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी स्वयं यदि कोई होता है तो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, गार्जियंस होते हैं। यदि बच्चा अपने काम से खुश है, संतुष्ट है और अपने जीवन में अपने जीवन से पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, यही मैं समझता हूं कि उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है और यही किसी भी अभिभावक की मैं मानता हूं कि सच्ची उपलब्धि भी है। मुझे प्रसन्नता है कि यह इंस्टीट्यूशन, यह संस्थान भी इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, सिटी मांटेसी, और यहाँ बच्चों को बेहतर वातावरण देने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि वे अपने भीतर की छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचान सकें और उन्हें डेवलप भी कर सकें, उन्हें विकसित भी कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह नया परिसर जिसका आज उद्घाटन हुआ है, आने वाले समय में उसी भावना के साथ यह परिसर भी आगे बढ़ेगा और यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी समाज और देश के लिए सकारात्मक योगदान, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने की दिशा में भी वह आगे बढ़ेंगे। जैसे एक वृक्ष समय के साथ अपनी शाखाएं फैलाता है और लोगों को छाया देता है, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि इस इंस्टीट्यूशन की भी शाखाएं और आगे फैलेंगी और अधिक विद्यार्थियों तक शिक्षा और संस्कार की रोशनी पहुंचाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए यह कामयाबी उनको हासिल हो, इसके लिए मैं इंस्टीट्यूशन को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और इसी विश्वास के साथ आज मैं इस अवसर पर डॉक्टर भारती गांधी, प्रोफेसर भारती गांधी और पूरे सिटी मांटेसरी स्कूल परिवार को इस नए परिसर के लिए हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत